जैन चौधरी जिंदाबाद, जैन चौधरी जिंदाबाद। यह है तौहीन मुसलमानों की। मुझे शिकायत जैन चौधरी से नहीं है, मुझे शिकायत तुमसे है। तुम गए क्यों? ये तुम्हारा मंच है, तुम यहां पर आओ, मैं कंधे पे बिठाने तैयार हूं तुमको। हमारे समाज के साथ हमेशा होता है, यही तो असल भेदभाव है कि किसी को पार्लियामेंट की कुर्सी मिलती है तो किसी को चार दीवार। बेचारे मुसलमान बहुत भोले भाले और बहुत वफादार हैं। धक्के दिए जा रहे हैं, शुरू से धक्के दिए जा रहे हैं। किसी को स्टेट से दिया जा रहा है, किसी को किसी तरह से दिया जा रहा है, किसी को नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर धक्का दिया जा रहा है। हमारे लोग धक्का खाते हैं लड़ाई अपनी। हम लखनऊ में हैं, हमारे साथ सैयद उज़्मा परवीन हैं जो CAA NRC प्रोटेस्ट से पूरे देश और दुनिया में पहचान बनाई। इन्होंने अभी AIMIM ज्वाइन की है और चुनाव लड़ने की संभावना है। इनसे बात करेंगे 2022 चुनाव पे। अलीगढ़ में जो है समाजवादी पार्टी और जैन चौधरी की सभा हुई, जिसमें जो है एक विधायक थे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम, उनको साइड कर दिया गया। क्या कहेंगे? धक्के दिए जा रहे हैं, शुरू से धक्के दिए जा रहे हैं। किसी को स्टेट से दिया जा रहा है, किसी को किसी तरह से दिया जा रहा है, किसी को नौकरी के नाम पर, रोजगार के नाम पर धक्का दिया जा रहा है। हमारे लोग धक्का खाते आए और खा रहे 70 सालों से हम धक्का। और लेकिन अब ये धक्का देना और रिजर्वेशन में हमारा हक छीनना बंद कीजिए। धक्का खाकर भी वो कह रहे हैं कि सपा को वोट दीजिए। देखिए, इसलिए कह रहे हैं, ये सब बेचारे बहुत डर रहे हैं। आज भी आप होश में नहीं आए तो मिट जाओगे, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। आज आपको मंच से धक्का दिया जा रहा है, कल आपको इस मुल्क से धक्का दिया जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा। कहा जाएगा आप इस देश के नागरिक नहीं हो। तो आज लड़ाई अपने वजूद की है, अपने अधिकारों की है, अपने राइट्स की है। यही चीज़ें हैं जो आज हमें MIM से जुड़े हुए हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे और मजबूती से इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हमारे समाज के साथ हमेशा होता है, यही तो असल भेदभाव है कि किसी को पार्लियामेंट की कुर्सी मिलती है तो किसी को चार दीवारी। आज आप देखें ना, हमारे सारे बड़े नेता किस किस जगह पर हैं। अभी अगर आप डेटा निकाल कर देखें, जितने माफिया हैं उनका डेटा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर निकाला जाए तो सबके खिलाफ एक बड़ा घोटाला मिलेगा। लेकिन आज आजम खां किस घोटाले की वजह से आज साल भर हो गया वो बंदा अंदर है, वो कौन सा ऐसा घोटाला है जो उसे बाहर नहीं निकलने देता? यही भेदभाव है, असल भेदभाव यहाँ हो रहा है। राजा भैया जो इतने बड़े माफिया बनते हैं उनके खिलाफ जाइए, आप निकालिए डेटा, तब पता चलेगा। जितने अपराधी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल में, उनका डेटा निकाल कर देखिए, जाइए भरिए उनको जेलों में। क्यों बाहर घूम रहे, क्यों खुले घूम रहे? एक वाहिद मुसलमान का नाम लगने से, हमारे नाम के आगे M लगने से आपको हम गुनाहगार नजर आते हैं, आपको हम देशद्रोही नजर आते हैं, हम आपको आतंकवादी नजर आते हैं। अगर आर्टिकल 14 के हिसाब से अगर तय किया जाए तो भेदभाव हो रहा है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए देशवासियों में, भारतीयों में। तो आपको किसने अधिकार दिया? सियासत को किसने अधिकार दिया? ये राजनेता की कुर्सी ऐसी है कि जिसने हमें आज अपने कदमों में लाकर रख दिया, हमको अपने पैरों की जूती बना लिया। लेकिन ये याद रखें, वो राजनेता, यही जूती जब उनके सर पर पड़ेगी तो बहुत बुरा हाल होगा। कन्हैया खुद को सेकुलर कहते हैं और उन्होंने जो एकदम से जो है उमर खालिद को पहचानने से इनकार कर दिया। इस बयान पर आप क्या देखती हैं? क्योंकि मुसलमानों ने ही कन्हैया कुमार को कहीं ना कहीं हीरो बनाया है। हमारे बेचारे मुसलमान बहुत भोले भाले और बहुत वफादार हैं। वो किसी से वफा करते हैं ना तो बिल्कुल बहुत टूट कर वफा करते हैं। अब आप आजम खां का हाल देख लीजिए। ये पार्टी को बनाने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी को हमारे मुसलमान, हमारे लोग आजम खां के चेहरे पे, फेस पर उनको सारे मुस्लिम का वोट मिलता है अखिलेश यादव को। ये क्यों भूल जाते हैं? वो जो सत्ता की कुर्सी में आकर बैठे, वो जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो वो किसकी वजह से बने बैठे? हमारे समाज की वजह से। एक लफ्ज़ कहा था आजम खां साहब ने, मुझे आज भी वो याद है, कि अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते तो हमारे बिना भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जब हमारे बिना कोई मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है, यानी अखिलेश यादव जी, आप लोग कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये, मैं वो मीडिया कर्मियों से भी एक लफ्ज़ कहना चाहूँगी, ये आप लोग ये जो कहते हैं, और जो समाज है, ये जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे बैठे हुए हैं, हमारे ही समाज के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और जो वहाँ पर टिप्पणी करके कहते हैं ये बात कि आप लोग समाजवादी से लड़ने आई हैं या बीजेपी से, हमसे कहा जाता है ना ये बात। तो आज मैं उनको एक सीधा सा जवाब देती हूँ। मेरा जवाब ये है कि हम समाजवादी से, मेरी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि हमारा 18-19% वोट हजम करके हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई, ये उनकी गलती है। और बीजेपी की गलती ये है कि हमको बराबर
पर हमारे लोगों का, हमारे समाज का शोषण कर रही है बीजेपी। और बीजेपी लगातार लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, नाइंसाफी कर रही है, उस पर हम बोलते हैं। तो हमारी लड़ाई तो दोनों से है, समाजवादी से भी है और साथ में बीजेपी से भी है, और दोनों से लड़ेंगे हम और अपने हक को, अधिकार को छीन कर लेंगे। मगर मुसलमान ये कहता है कि समाजवादी ने बहुत काम किया, 2017 में समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, अब अगर जो है हमने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया तो बीजेपी जो है आ जाएगी, अब जो पहले काम हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा। क्या काम किया? 18% रिजर्वेशन का वादा किसने किया था? समाजवादी ने तो किया था, बीजेपी ने तो किया नहीं था हमसे आके। समाजवादी ने कहा था कि 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। हमारा कहाँ है 18% रिजर्वेशन? आप अभी जब इलेक्शन आया, आप ई रिक्शा बांटने की बात करते हैं। मुसलमानों को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं? आपकी ई रिक्शा की बात करते हैं। आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हमारे लिए? आप हमारे समुदाय के लिए शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? अगर आपको अल्पसंख्यक समाज से इतनी मोहब्बत है तो आप उसके लिए ये क्यों नहीं कहते कि उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, उसके लिए अलग से कुछ सुविधाएं होनी चाहिए? क्यों नहीं कहते? आज आपको सिर्फ ये झूठ एक गढ़ा जाता है, जमानों से मुल्ला मुलायम, ये इस बात पे वोट पड़ता है, इस बात की फायदा उठाया जाता है कहीं ना कहीं। देखिए, अब आपको हम फायदा उठाने देंगे नहीं, चाहे अब हमें अपना अधिकार छीन कर लेना पड़े या जिस तरह से भी लेना पड़े, हम लेंगे और लेकर रहेंगे, क्योंकि संवैधानिक राइट्स जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है, वो हमारे यही कहते हैं कि अगर अपना अधिकार ना मिले तो उसे छीन कर ले लो। आप भी तो जो है एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी मोहन भागवत और जो है मुलायम सिंह यादव की, तो उस पर आप जो है कहने लगे ये दोनों एजेंट हैं। देखिए, जो मुलाकातें होती हैं ये सारे अंदर से मिले हुए होते हैं, बाहर आकर लड़ते हैं। ये सब इन लोगों का एक प्रोपेगंडा है और हमारे ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं कि अगर वो अपने लिए अधिकारों की बात कर रहे हैं तो उनको कहा जाता है बीजेपी की बी टीम। क्या आप बताइए, कोई अगर अपने राइट्स की बात करता है, अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है मान लीजिए, ठीक है, और मेरा भाई भी है दूसरा, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी खुद को तकसीम करूंगी ना दो भाइयों में। जितनी भाई को मिलेगी, बड़े भाई को मिलेगी, उतनी छोटे भाई को मिलेगी ना। तो आज यहाँ पर दो भाइयों के बीच जब अधिकार मांगने के लिए हम खड़े हैं, हिस्सेदारी करने के लिए खड़े हैं, तो हमें हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि हम इसी भारत के नागरिक हैं। हमें क्यों गलत नज़र से देखा जाता है? हमें ये क्यों कहा जाता है कि हम क्या नाम है यहाँ पर मुहाजिर हैं, या इस तरह से बातें की जाती है? हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे लोगों ने भी यहाँ पर खून बहाया, आज़ादी, हमारे लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आप इतिहास उठाकर देख लिए, और जो झूठा इतिहास लाकर लेकर आते हैं हम लोगों के बीच, वो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन सच्चा इतिहास अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर जितना हक सारे लोगों का, उतना हक मुस्लिम का भी है, और मुस्लिम हिंदू सब साथ में लड़े हैं यहाँ पर, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ है। अगर ऐसा होता तो कहीं जाकर वो लोग जो है, आज हम लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे होते, और आज हमारे जैसे टीपू सुल्तान जैसे लोग, शेर लोग, आज ही इस मुल्क के लिए क्या करके गए ये किसी ने नहीं देखा। आज हमारे लिए क्या अशफाकुल्ला खां क्या करके गए ये किसी ने नहीं देखा। आप लांछन लगाने में बड़े नंबर वन हैं, आप सारे लोग जितने भी बीजेपी के बैठे हुए, ताजमहल पे टिप्पणी करते हैं, लाल किले पे टिप्पणी करते हैं। अरे जाकर उठाकर देखो तो इतिहास कि करा किसने, इतनी हिंदुस्तान को इतनी खूबसूरती दी किसने? तो गंगा जमनी तहजीब ने दी है ना। तो उस तहजीब से हम मुसलमानों को क्यों अलग किया जाता है? मेरा सवाल इतना ही है।